नमस्कार दोस्तों। अभी अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने विजिट किया है इंडिया। दोस्तों वो स्पेशली मालदीव्स में बने ही एंटी इंडिया वोट्स पर हैं। इसके बाद में बहुत सारी बार ऐसी घटनाएं हुई जहां पर उन्होंने अपनी एंटी इंडिया एक्टिविटी शोकेस की। अब इसके बाद में लक्षद्वीप में जो कांड हुआ था वो सब जानते हैं, जहां प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहे गए थे। अब मोहम्मद मुइज़ू का एकदम से भारत में विजिट करना एकदम ऐसे ही बिना मतलब के तो हो नहीं सकता दोस्तों। तो इसकी बहुत बड़ी वजह है, और क्यों मालदीव्स ने अपना एंटी इंडिया स्टैंस चेंज किया है इसकी भी वजह है दोस्तों। सबसे पहली वजह है मालदीव्स की दोस्तों इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है दोस्तों। मालदीव्स के पास में सिर्फ $400 मिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है दोस्तों, जो कि सिर्फ 1.5 महीने की इंपोर्ट रिक्वायरमेंट मालदीव्स की कंप्लीट कर सकता है। मतलब विदेशी मुद्रा मालदीव्स के पास में 1.5 महीने के बाद में बचेगी ही नहीं। अब आप सोचकर देखिए, अगर किसी देश के पास में विदेशी मुद्रा नहीं है, इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स कैसे कंप्लीट होंगी दोस्तों। इसके अलावा इकोनॉमिक डिपेंडेंस इंडिया पर मालदीव्स का बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन है मालदीव्स घूमने के लिए। अब दोस्तों जब मालदीव्स का एंटी इंडिया स्टैंस हुआ तो इंडियन टूरिस्ट ने वहां पर विजिट करना कम कर दिया। अब दोस्तों जब विजिट कम हो गया तो इससे मालदीव्स को $150 मिलियन का नुकसान हुआ। इसके अलावा दोस्तों इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है मालदीव्स का, और बहुत सारे एरियाज में उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों जब मालदीव्स का एंटी इंडिया स्टैंस हुआ तो ऑफकोर्स इसका इफेक्ट ट्रेड रिलेशंस पर भी पड़ा, जो मालदीव्स को ही भारी पड़ गया। अब दोस्तों इससे हटकर इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी मालदीव्स के लिए बहुत ज्यादा है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने खुद ये बात कबूल की थी दोस्तों एक बार, कि इंडिया जो है वो हमेशा मालदीव्स की हेल्प के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। जैसे कि 2014 में जब दोस्तों वाटर क्राइसिस हुई थी मालदीव्स में, दूसरे पल पानी पीने के लिए नहीं था मालदीव्स के पास में, और सबसे पहले जिन्होंने पानी सप्लाई किया था वो था इंडिया। इसके अलावा दोस्तों कोविड-19 के दौरान भी हमने इन्हें हर प्रकार की हेल्प प्रोवाइड की है दोस्तों। अब उससे हटकर दोस्तों ये मालदीव्स को समझ में आया है कि सिर्फ पाइवोट सपोर्टर अगर मालदीव्स चाइना का रहता है तो इससे मालदीव्स को ही नुकसान है, और एक बैलेंसिंग एनवायरनमेंट मालदीव्स को बनाना होगा इंडिया और चाइना के बीच में। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटिकल रियलिज्म भी कहीं ना कहीं हुआ है। मोहम्मद मुइज़ू को भी ये बात समझ में आई होगी, किसी देश से रिश्ते खराब करके, स्पेशली जब उनकी बत्ती भी भारत जला रहा हो, तो रिश्ते खराब करने से कोई समाधान नहीं होगा। इसलिए कहीं ना कहीं उनका एंटी इंडिया स्टैंस दोस्तों चेंज हुआ है। अब दोस्तों मालदीव्स के प्रेसिडेंट के विजिट के बाद में हमारे मतलब इंडिया की तरफ से भी काफी ज्यादा हेल्प इन्हें फॉरवर्ड की गई है, और कोऑपरेटिंग फ्रंट्स पर कुछ एरियाज रखे गए हैं। जैसे कि दोस्तों इन्हें $100 मिलियन का ट्रेजरी बिल्स प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इनकी अर्जेंट फाइनेंशियल नीड्स अकम्प्लिश हो सके। दोस्तों इन्हें जो डेवलपमेंटल कोऑपरेशन फंड्स हैं उसके तहत दोस्तों इनका ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी, और जो डिफेंस लेवल पर कोऑपरेशन है उसके फ्रंट्स में दोस्तों इंडिया के द्वारा जो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स का एकता प्रोजेक्ट है उसे टाइम से कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों हेल्थ लेवल पर भी भारत ने सपोर्ट प्रोवाइड किया है मालदीव्स को, जिसके तहत जन औषधि केंद्र बनाए जाएंगे ताकि जो मालदीवियन कम्युनिटी है दोस्तों उन्हें अफोर्डेबल प्राइसेस पर जेनेरिक मेडिसिन मिल सके। अब दोस्तों वहां पर फूड सिक्योरिटी भी एंश्योर्ड हो, ये भी भारत ने कहीं ना कहीं कसम खाई है, या कहें हम एक लेवल ऑफ इनिशिएटिव लिया गया है जिसके तहत एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन दोस्तों बनाई जाएगी मालदीव्स में। तो दोस्तों एक नहीं कई एरियाज में भारत के द्वारा इतना एंटी इंडिया स्टैंस होने के बावजूद भी सपोर्ट प्रोवाइड मालदीव्स को किया जा रहा है, ताकि मालदीव्स जो है वो आने वाले समय में डेब्ट ड्राइवर ना हो जाए।